गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से बात्या भट्टी को बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम में हम लोग अपना समय गवाए बिना कैसे 2 मिनट में बात्या भट्टी को बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट्स रख लेते हैं। इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग एक और पॉइंट फिक्स कर लेते हैं और यहाँ से फिर से आपको 4 सेंटीमीटर लेना है यहाँ, और 4 सेंटीमीटर लेना है यहाँ पर। अब आप इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे ही 4-4 सेंटीमीटर की डिफरेंस से 4 और पॉइंट्स रखेंगे। तो 1 2 3 और हो गया 4th पॉइंट। इस तरीके से 4-4 सेंटीमीटर के डिफरेंस से ये आपको 6 पॉइंट मिले। सेम काम यहां भी करना है। 1 2 3 और 4 सेंटीमीटर के डिफरेंस से यहाँ एक चौथा पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और सारे पॉइंट्स एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस बनाए हुए हैं। अब आपको बहुत इजीली इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि चौथे नंबर के पॉइंट्स पर 4 सेंटीमीटर और बढ़ाना है टोटल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ हमें 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई और बढ़ानी है। तो 2 सेंटीमीटर हम लोग इस पॉइंट्स पर बढ़ाएंगे। टोटल 4 सेंटीमीटर बढ़ाना है, तो 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर बढ़ाया हुआ है और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। आप 4 सेंटीमीटर को ना भूलें। 4 सेंटीमीटर से ही सारा डायग्राम बनाया जा रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप यहां मिला दें और सेम यहां पर इसको मिला दें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को मिलाना है। यहां पर इसको और यहां पर इसको मिला देते हैं। इसके बाद अगले 2 पॉइंट्स, तो ये 5वां पॉइंट्स था, ये 6वां पॉइंट्स था, इसको आप मिला दें और सेम यहाँ आप मिला दें और नीचे का पोर्शन अब आप क्लोज कर दें। क्लियर? अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से डबल करके अपने डायग्राम को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं।
सेम काम है। यहाँ आप इस तरीके से ये फायर प्रूफ ब्रिक्स हैं, अग्निसह ईंटें। बात्या भट्टी में स्मेल्टिंग की प्रोसेस मुख्यतः होती है। इस तरीके से आपका डायग्राम धीरे धीरे कंप्लीट होने की ओर है। यहाँ पर आप इस तरीके से हॉट एयर भेजने के लिए टूयर लगाते हैं। सेम यहाँ भी ऊपर कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है, तो इसके लिए आपको एक त्रिभुज बनाना है। ऐसे ऐसे त्रिभुज बनाते हैं। इससे एक सीलिंग जुड़ी होती है। जो कि एक पहिए से क्या होती है, मूव होती है। अब यहाँ एक वेस्ट गैसेस निकलने के लिए ओपनिंग होती है। यहाँ नीचे गलित धातु को निकलने की ओपनिंग होती है, और यहाँ पर ऊपरी पोर्शन में स्लैग के निकलने की ओपनिंग होती है। यहाँ चूल्हा होता है, और यहाँ नीचे आप टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं। यहाँ ऊपर से जो रोस्टेड ओर होता है उसको गिराया जाता है, और इस कप एंड कोन अरेंजमेंट में वो जो भर्जित अयस्क होता है वो डाला जाता है, और धीरे धीरे यहाँ से सीलिंग को लूज किया जाता है। तो ये जो कोन है वो नीचे की ओर आता है, और आपका भर्जित अयस्क बात्या भट्टी में आ जाता है, जो कि नीचे आते आते क्या होता है, गल जाता है। और गलित धातु जो होती है वो गलित धातु बात्या भट्टी की पैंदी में यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। यहाँ से इसको एग्जिट कर लिया जा, बाहर निकाल लिया जाता है। साथ ही साथ इसके ऊपर जो अशुद्धियाँ होती हैं, गलित अशुद्धियाँ होती हैं,
स्लैग, वो ऊपर जमा हो जाती हैं। अशुद्धियां हल्की होती हैं जिसके कारण वो गलित धातु के ऊपर जमा हो जाती हैं और धातु भारी होने के कारण नीचे पैंदी में बैठ जाती है। यहाँ से इन अशुद्धियों को यानी स्लैग को क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अब आप बात्या भट्टी के सारे नाम देख सकते हैं, कौन कौन से नाम आपको इसमें डालने हैं, तो आप देखें। इस प्रकार आपका एक कम समय में एक व्यवस्थित बात्या भट्टी का डायग्राम बनकर तैयार है। निश्चित ही वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।